सच्चिदानंद भगवान की जय। हम सभी भूत प्राणियों मीन्स जो प्राण सहित जीव हैं, उनमें इंसान हो चाहे और भी कोई भी वैरायटी 84 लाख योनियों में, हर किसी को तलाश है सुख की। हमारी तलाश सुख और शांति की है। सुख और शांति हमें मिलती है कई बार, लेकिन टिकती नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ, हमें सुख ऐसा चाहिए कि जो आके कभी जाए ना, और दुख ऐसा जाए कि वो लौट के आए ना। यानी हम टिकाऊ सुख चाहते हैं। सुख मिलता है भोग से, और भोग मिलता है कर्म से। और कर्म जो अब कर रहे हैं और जो प्रारब्ध कर्म है हमारे, दी एक्शंस विच वी हैव ऑलरेडी डन, और उनका हमें फल नहीं मिला, उनको प्रारब्ध कर्म कहते हैं। प्रारब्ध कर्म, जिन कर्मों के साथ हम जन्मे हैं, जो हमारा सॉफ्टवेयर है जिसको हम लेके आए हैं, उनको हमारा उन कर्मों के हिसाब से हमारी यहाँ की जीवन चलता है मेनली। तो जो कर्म अब करेंगे इसका भी फल अभी या कालांतर में ही मिलेगा। तो इसलिए भोग जो है वो कर्म के अधीन है, भोग कर्म से मिलेगा। इसलिए हमें अब शुभ कर्म करने चाहिए। और शांति सद्विचारों से मिलती है, और सद्विचार जो है वो सत्य के संग करने से मिलती है। सत्य मीन्स परमात्मा, सत्य मीन्स आत्मा, सत्य मीन्स जो एक्चुअल ट्रुथ है, उसके संग मीन्स उसका विचार करने से, उसके साथ रहने से, विचारों से हम उसके साथ रहें सत्य के, तो उससे हमें शांति मिलेगी। और फ्रीडम चाहिए, हमें राहत चाहिए, फ्रीडम चाहिए। फ्रीडम किससे? जिससे हम फ्री नहीं हैं, जो हमें बॉदर कर रही हैं चीज़ें अभी, उससे फ्रीडम चाहिए। ये सब कुछ मुक्ति में आ जाता है। हमारे बंधन क्या हैं? बंधन से ही तो मुक्ति होनी है। बंधन क्या है? हमारे बंधन है हमारे जिसमें हम पराधीन हैं, उसी से ही स्वाधीन होना चाहते हैं, स्वाधीन होना चाहते हैं, मुक्त होना चाहते हैं। पराधीनता 4 प्रकार की है। पराधीनता है जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। ये अपनी मर्जी से हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। हमारी मर्जी से जन्म नहीं होता, हमारी मर्जी से मृत्यु नहीं होती, हमारी मर्जी से दुख सुख नहीं आते शरीर में, और हमारी मर्जी से जरा मीन्स बुढ़ापा नहीं आता। जो प्रोसेस है वो तो आएगा। तो ये 4 प्रकार की स्वाधीनता, 4 प्रकार की पराधीनता से स्वाधीनता चाहिए। तो वो मुक्ति से ही संभव है, क्योंकि जो 3 प्रकार की पराधीनता है, मृत्यु, जरा और व्याधि, ये तीनों प्रकार की पराधीनता जन्म से पर संबंधित है। जन्म होगा तो ये सब तीनों चीज़ें आएंगी। तो जन्म हमारी मर्जी से नहीं होता। अगर मर्जी से हो तो कोई भी आदमी, गरीब आदमी घर के में ना पैदा हो, कोई झुग्गी झोंपड़ी में क्यों पैदा होगा? सभी करोड़पतियों के घर में पैदा होना चाहेंगे। तो इसका मतलब अगर जन्म जो है वो ना हो तो हमारी 4 प्रकार की ये व्याधियों से, बंधनों से हम मुक्त हो सकते हैं। तो शास्त्रों में मुक्त होने के कई उपाय बताए हैं। ये जितने भी उपाय हैं वो एक ही चीज़ की तरफ इशारा करते हैं। एक चीज़, अंत में सभी उपायों से हमें एक जगह पहुंचना है। जैसे किसी घर में जाने के लिए कई रास्ते हो सकते हैं, लेकिन द्वार अंत में एक ही एंट्रेंस से एंटर होंगे हम। तो वो क्या है, वो कौन सा द्वार है जो अल्टीमेटली जिससे हमें मुक्ति मिलनी है? वो है ज्ञान। ऋते ज्ञानेन ना मुक्ति, ऐसा हमारे शास्त्रों में आया है कि ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं है। तो ज्ञान क्या? सबसे बड़ा ज्ञान जो है वो यही है कि आप पहले अपने आप को ठीक से जानें।
जब आप अपने आप को जान लोगे तो फिर आप बाकी सभी कुछ जानने में समर्थ होंगे। पहले हम अपने आप को, क्या हम अपने आप को नहीं जानते, ये सवाल फिर उठेगा। तो हम जानते तो अब भी हैं अपने आप को, लेकिन अब जो हमारा ज्ञान है वो अयथार्थ ज्ञान है, वो गलत जानकारी है अपने बारे में, ठीक जानकारी नहीं है। गलत जानकारी कैसे? गलत जानकारी ऐसे कि हम अपने आप को शरीर मानते हैं और हम ये भी मानते हैं कि शरीर मेरा है, क्योंकि हम जब शुरू करते हैं ये बाल मेरे हैं, ये फेस मेरा है, ये बाजू मेरे हैं, ये पेट मेरा है, ये सारा शरीर मेरा है, तो बाद में हम इसी को मैं भी मान लेते हैं। और मेरा मैं नहीं हो सकता, ये तो कॉमन सेंस की बात है। जब मैं कहूँ ये मेरी घड़ी है तो घड़ी तो मैं नहीं हो सकता, ये मेरा चश्मा है, चश्मा तो मैं नहीं हो सकता, ये मेरा कमरा है, कमरा तो मैं नहीं हो सकता। लेकिन हम पहले जिसको मेरा मेरा कहते हैं और आंतरिक तौर पे उसको मैं मान लेते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। इसको कहते हैं मूल की भूल। ये मूल की भूल पहले करेक्ट हो जाए तो फिर बाकी भूलों पे विचार करके उसको करेक्ट किया जा सकता है। पहले सबसे इसको अपने आप को ठीक तरह से जानना ये सबसे ज़रूरी है। तो मूल की भूल का सुधार करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें ये करना चाहिए कि जिसके साथ हमने अपनी पहचान अभी बनाई है, यानी कि जैसे हम शरीर को मैं मान रहे हैं, ये शरीर के साथ जो हम अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, अपनी पहचान बनाते हैं, वो गलत है, उसको ठीक करना है। शरीर को मेरा मानना है, शरीर जिसका है या जो ये कहता है कि मेरा शरीर वो मैं है, उसकी तलाश करनी है। उसकी तलाश कैसे करनी है? तलाश तो वो तो स्वयं तुम्हारा अपना स्वरूप ही है। उसकी तलाश करने का मतलब ये है कि गलत पहचान हटा दो। लेकिन ये इतना आसान नहीं काम। हम बाहर बाहर ढूंढते रहते हैं, अपने सुख को बाहर ढूंढते हैं, परमात्मा को बाहर ढूंढते हैं, मुक्ति को बाहर की चीज़ मानते हैं। ऐसा है नहीं, ये सब कुछ हमारे अंदर ही है। तो जैसे कस्तूरी मृग के अंदर होती है, जंगल जंगल भाग रहा है, मृग ढूंढे कस्तूरी को, कितना मुश्किल तय कर पाना खुद से खुद की दूरी को। जंगल जंगल भाग रहा है मृग, मृग पाने को कस्तूरी को, और वो है उसके अंदर ही, तो कितना मुश्किल तय कर पाना खुद से खुद की दूरी को। तो हमें इसकी अहमियत समझनी चाहिए कि हमें जो जीवन मिला है पहले उसको अपने आप को समझने के लिए मिला है, ठीक से अपनी पहचान कर लें। लेकिन हम इस तरफ तवज्जो नहीं देते। खुद की न की पहचान, बड़ी चूक ये हुई। तो और आके दुनिया में बहुत कुछ जान लिया लेकिन स्वयं को नहीं जाना, तो उसका कोई मतलब नहीं है। माना कि दुनिया में आकर तुमने बहुत कुछ जाना है, खुद को नहीं जाना तो खाक नहीं जाना है। इसलिए अपने आप की पहचान, ऐ इंसान अपने आप को पहचान, यही है भक्ति और यही है ज्ञान। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज का ये वार्तालाप, ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। आगे इसकी चर्चा करेंगे कि कैसे अंदर मुड़ना है, कैसे वी हैव टू टर्न इनसाइड टू फाइंड अवर रियल आइडेंटिटी। अपनी सही पहचान के लिए हमें अंदर मुड़ना है, भीतर। सब कुछ भीतर बाहर नाही, बाहर ढूंढे सो परम पलाही। हम सब भ्रम में जी रहे हैं, तो कोई कोई इसकी तलाश करता है। आगे चर्चा फिर करेंगे। आज यहीं विराम करते हैं, अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सबके कल्याण की कामना करता हूँ मैं। अंत में यही भगवान से प्रार्थना है कि आपके सबके जीवन में भोग भी हो, भोग मीन्स सुख हो, शांति के लिए बोध हो, भोग के लिए, सुख के लिए भोग हो, और शांति के लिए आपके जीवन में बोध हो। ऐसी मेरी परमात्मा से प्रार्थना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।